ओम शांति। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा ने अपने बेटे को बाहर दुनिया में जाने के लिए कहा और कहा कि तुम बाहर से कुछ सीख कर आओ। और वो राजकुमार चल पड़ा। उसने बहुत घूमा, दुनिया घूमी, पूछा, जो जो उनसे मिलते गए उन्होंने पूछा, मगर उसको कोई ऐसी सीख नहीं मिली। फिर किसी ने बताया कि ऊपर वहाँ पहाड़ी के ऊपर एक छोटा सा राज्य है, वहाँ पर जाओ, वहाँ पर तुम्हें सीख मिलेगी। तो वो जाता है। वो जाकर क्या देखता है कि राजा पूरा भोग विलासी है। वो पूरा खोया हुआ है मथुरा में, बस नाच गाने चल रहे हैं। तो वो देखता है कि ये मुझे क्या सीख देगा। चलो फिर भी वो कहता है कि मतलब मैं चलो पूछ लेता हूँ कि क्या सीख है मेरी, है ना, मुझे जो मिल सके। तो उसने राजा से बात की। राजा बोलता है पहले तुम जाकर मेरा महल देख कर आओ। एक शर्त है। शर्त ये है कि जो तुम मेरा महल घूमोगे, तुम्हें एक मैं चम्मच दूंगा और उसमें कुछ तेल की बूंदें होगी। तो तुम मेरा महल भी घूम कर आना और वो तेल भी साथ में रखना। तो वो चला जाता है, वापस आता है राजा के पास महल घूमकर। और राजा उसको पूछता है, देखे मेरा महल देखा, मेरे बाग बगीचे देखे तूने, और मेरे वो पर्दे देखे, मेरे कलाकृतियाँ देखी मेरे महल की। तो वो जो राजकुमार है वो जवाब देता है कि मेरा तो ध्यान तेल की तरफ था, मैंने तो कुछ देखा ही नहीं। तो फिर राजा बोलता है कि चलो दूसरी बार फिर मैं तुमको ये देता हूँ ना, अवसर देता हूँ दूसरी बार। तो फिर दूसरी बार जाता है तो वो देखता है बहुत सुंदर राजमहल पूरा, वहाँ की कलाकृतियाँ, वहाँ के महल, वहाँ के बाग बगीचे, वहाँ के पर्दे। तो वो सारा कुछ आकर राजा को बताता है कि हाँ जी, आपका जो महल है बहुत सुंदर है। तो वहाँ के जो कलाकृतियाँ हैं, वो पर्दे हैं, बाग बगीचे हैं, बहुत सुंदर है। तो राजा पूछता है चम्मच और तेल वो कहाँ पर है? तो जब वो देखता है तो चम्मच तो उसके हाथ में ही होता है, मगर तेल नहीं होता उसमें। तो फिर राजा उसको सीख देता है, दुनिया में रहो मगर ध्यान सारा तेल की तरफ। तेल मतलब परमात्मा, ध्यान सारा परमात्मा की तरफ। दुनिया में कुछ भी करो, दुनिया में कोई भी काम करो आप, मगर ध्यान सारा तेल की तरफ होना चाहिए। ये ना हो कि आपको ध्यान परमात्मा की तरफ से हट जाए, ध्यान आपका ये नहीं होना चाहिए। ध्यान सारा तेल की तरफ ही होना चाहिए। जैसे बाबा ने कई बार मुरलियों में भी आया है, हाथ कार दे दिल यार दे। हाथों से काम करते हो और मन बुद्धि परमात्मा की तरफ लगी रहनी चाहिए। और ये जो दुनिया में काम करना और परमात्मा का ध्यान धरना, ये एक दांत के दर्द की एग्जाम्पल देते हैं। दांत का दर्द जैसे होता है तो ध्यान सारा दांत की तरफ जाता है। कोई ये नहीं होता कि हाँ कोई भी काम करते हैं ध्यान फिर दांत की तरफ। कोई भी काम, किसी से बात भी करते हैं, कोई किचन में खाना बनाते हैं, ध्यान किसकी तरफ? दांत के दर्द की तरफ ध्यान जाता है कि हाँ ये दांत का मतलब ऐसे होना चाहिए हमारा भी ध्यान परमात्मा की तरफ। जैसे जब हम मेडिसिन नहीं लेते दांत के दर्द की, तो ध्यान हमेशा उसी तरफ जाता है। कोई भी काम कर लें दांत की तरफ ही अपना हमारा ध्यान जाएगा। इसी तरह हम गृहस्थ में रहकर घर में कोई भी काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, ध्यान परमात्मा की तरफ चाहिए हमारा। तो आज का मेरा टॉपिक है
बैलेंस और ब्लेसिंग। बैलेंस, तालियां कहते हैं ना कि तालियां रस्सी पर चलने वालों के लिए बजती है, सड़क पर चलने वालों के लिए तालियां नहीं बजती, क्योंकि वो बैलेंस नहीं बनाते। बैलेंस बनाते हैं तो रस्सी पर चलने वाले, तो उनके लिए ही तालियां बजती है ना। तो बैलेंस जो हमारे मेन 3 बैलेंस हैं, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। नंबर 1 शारीरिक बैलेंस। ये जो शारीरिक बैलेंस है इसमें 3 प्रकार के बैलेंस आते हैं। नंबर 1 भोजन, नंबर 2 नींद, नंबर 3 एक्सरसाइज। ये पहला है भोजन। भोजन हम करते हैं, कभी किसी ने ये कहा है कि आज मेरे को भोजन ज़्यादा करना चाहिए था, मैंने कम किया है? दुनिया में कभी भी किसी ने ये कहा है कि आज मुझको भोजन ज़्यादा करना चाहिए था, मैंने कम किया है? नहीं, कोई नहीं कहता। ये ज़रूर कहते हैं कि आज भोजन ज़्यादा हो गया है और कम करना चाहिए था। और ये जो हमारी डाइट है बिल्कुल ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए और बिल्कुल कम भी नहीं होनी चाहिए। ये भी ना हो कि हम इतना ज़्यादा भोजन कर लें कि हमें परमात्मा की तरफ ध्यान ही ना हो और सुस्ती आने लगे ज़्यादा भोजन करके, और इतना ज़्यादा कम भी ना हो कि हमारे पास बीमारियां आनी स्टार्ट हो जाए। जैसे हम कम भोजन करते हैं तो बीपी, शुगर, हाई कोलेस्ट्रॉल जैसे ये सभी हार्ट की प्रॉब्लम्स, ये सभी बीमारियां आती हैं जब हम कम भोजन करते हैं। तो बैलेंस डाइट चाहिए, प्रॉपर बैलेंस डाइट, जिसमें फ्रूट भी शामिल हो, सैलेड भी शामिल हो, ठीक है, जो हमारे शरीर के लिए अच्छा हो। ये बैलेंस डाइट चाहिए। और उसके बाद आ जाती है नींद। नींद जो हमारी है प्रॉपर 6 घंटे की होनी चाहिए। 6 घंटे हमारी नींद पूरी होनी चाहिए। हम क्या करते हैं, अगर हम 4 घंटे भी सोते हैं तो बस मन में यही चलता रहता है, आज ना हमने कम सोया, आज ना कम सोया, आज ना ये किया। और फिर हम क्या करते हैं, दूसरे की तरफ देखते हैं, आज उसका योग था, बहुत पावरफुल था और वो 2:30 बजे उठा, कल से मैं भी 2:30 बजे उठूँगी। तो क्या हुआ, एक दिन 2:30 बजे उठकर फिर योग पावरफुल हो गया और अगले दिन फिर क्या, फिर नींद में। ऐसे नहीं है, हमने स्टेप बाय स्टेप चलना है। नींद जो है, जो 5 मिनट भी अगर हमने आगे लेके जाना है, 5 मिनट जल्दी उठना है, तो उसके लिए भी साधना है, साधना करनी पड़ती है 5 मिनट के लिए भी। ये जो 5 मिनट की साधना है, ये हम करते हैं तो मतलब पहले 5 मिनट अगर पहले सोएंगे तो ही 5 मिनट जल्दी उठेंगे ना, इसको कहते हैं साधना। अगर हम प्रॉपर नींद है, नींद भी फिर होनी चाहिए, डिस्टर्ब नींद नहीं होनी चाहिए। जैसे किसी को सपने आते हैं, किसी को रात को अगर नींद खुल जाती है तो दोबारा नहीं आती नींद, तो प्रॉब्लम होती है। तो नींद बिल्कुल एकदम सही होनी चाहिए नींद, इसमें डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए नींद में, बिल्कुल अच्छी वाली नींद होनी चाहिए। तो फिर 4 घंटे ही बहुत है, क्योंकि हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो सिर्फ 4 घंटा ही अपनी नींद करते हैं, बाकी सारा काम करते हैं। तो इसमें भी हम कर सकते हैं सारा। और तीसरा आ जाता है एक्सरसाइज। ये जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज हम बहुत ज़रूरी है, 2 टाइम सुबह और शाम, 2 टाइम। सबसे मोस्ट एक्सरसाइज, सबसे अच्छी एक्सरसाइज है वो है पैदल चलना, सैर, 2 टाइम सैर करो। बाकी अगर आप व्यायाम करते हो या कुछ आसन वगैरह करते हो, वो तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर हम सैर करेंगे तो किसी के पास टाइम नहीं होता, अप्रॉक्सीमेटली एक बार दिन में एक बार तो ज़रूर सैर करनी चाहिए, आधा घंटा। ये भी हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। जैसे एक बार की बात है, एक लड़का होता है, वो अपने पिताजी से झगड़ता है
किसी बात पर बहुत ज़्यादा उन उन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। तो सुबह सुबह बेटा बोलता है कि मैं इस घर में रहूँगा ही नहीं अब, तो मैं चला जाऊँगा। चलता जाता है, घर से चला जाता है। तो जब काफ़ी दूर चला जाता है घर से, तो उसे याद आता है कि मैंने तो कोई पैसे ही नहीं लिए, तो मैं कैसे अब चलूँगा, है ना? कैसे मैं अब कोई बस पकड़ूँगा, ट्रेन या कुछ भी। तो वो चलता जाता है 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 6 किलोमीटर चलता जाता है। चलते-चलते, सैर करते-करते उसके माइंड में आता है, तो अगर ये हमारा झगड़ा हुआ है, तो बात तो कुछ भी नहीं है ये, गलती तो मेरी है। पिताजी तो ठीक थे, बोल रहे थे मुझे, गलती मेरी है। वो वापस घर आ जाता है। ये होता है सैर से दिमाग का खुलना। तो उसने सैर करते-करते सोचा कि गलती तो मेरी है, पिताजी की तो कोई गलती नहीं है। तो ये सैर के फ़ायदे हैं। तो नंबर 2 पर आ जाता है मानसिक बैलेंस। मानसिक बैलेंस में पहले नंबर पे आ जाता है भावना और चेतना या तर्क। भावना और तर्क। तो इतना भी हम जैसे गृहस्थ में रहते हैं, इतना भी हम भावनाओं में ना बह जाएं कि मतलब तर्क भी भूल जाएं। जहाँ इतना ज़्यादा हम तर्क में ना बह जाएं कि भावनाओं में भूल जाएं। इन दोनों का बैलेंस रखना है। इन दोनों का बैलेंस रखना है कि मतलब ज़्यादा भावनाओं में बहना भी नहीं है और ज़्यादा तर्क भी नहीं करना है कि किसी के साथ हम तर्क करते हैं या कुछ भी, वो भी नहीं करना है। तो नंबर 2 पर आ जाता है बालक और मालक, इन दोनों का बैलेंस। बालक और मालक का बैलेंस। जैसे हम आश्रम की एग्जांपल ले देते हैं, मीटिंग चल रही होती है, योग कहाँ पर करना है, कैसे करना है, तो हमें ये चाहिए कि हम मालक बनकर उनको सुजेस्ट कर सकते हैं कि जहाँ पर कर सकते हैं हम योग, जहाँ पर कर सकते हैं ना, सुजेस्ट कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे जो हमने सुजेस्ट किया है कि वो ही सही हो। अगर किसी और ने भी सुजेस्ट किया है, ठीक है। अगर किसी दूसरे ने किया है कि आप चलो वहाँ पर कर लेते हैं योग, तो वो बालक बनकर हमने एक्सेप्ट करनी है वो बात हमने एक्सेप्ट कर लेनी है। ये होता है बालक और मालक का बैलेंस। नंबर 3 पर आ जाता है आध्यात्मिक बैलेंस। आध्यात्मिक बैलेंस में नंबर 1 पर आ जाता है लव और लॉ का बैलेंस। लव और लॉ का कर्तव्य हमारे। प्यार इतना भी ना ज़्यादा करो कि हम प्यार में बह जाएं, और इतना ज़्यादा कर्तव्य में भी ना डूब जाओ कि हम प्यार को ही भूल जाएं। इन दोनों का बैलेंस, लव और लॉ का बैलेंस, इन दोनों का बैलेंस भी हमने रखना है अपनी लाइफ में। नंबर 2 पर आ जाता है लव और शक्ति का बैलेंस, प्यार और शक्ति का बैलेंस। इसमें हम ये करते हैं कि मतलब इतना ज़्यादा प्यार में भी कि हम शक्तियों को भूल जाएं कि कहाँ पर हमने शक्ति यूज़ करनी है। हमारे पास जो अष्ट शक्तियाँ हैं बाबा ने दी हुई है हमें, हम इतना ज़्यादा भी ना उसमें खो जाएं कि हम प्यार को भूल जाएं, और इतना ज़्यादा प्यार में भी ना खो जाएं कि हम शक्तियों को भूल जाएं कि हमने शक्ति कहाँ पर यूज़ करनी है। ये भी ना हम करें। और उसके आगे आ जाता है लौकिक और अलौकिक का बैलेंस। ये जो लौकिक और अलौकिक का बैलेंस है, ये आ जाता है कि हम इतना ज़्यादा आश्रम में भी ना आ जाएं कि हम अपने सगे संबंधी, जहाँ हम अपने गृहस्थ जीवन को ही भूल जाएं, जहाँ हम अपने ऐसा भी ना करें कि हम अपने सखे संबंधी या गृहस्थ जीवन में इतना ज़्यादा खो जाएं कि हम आश्रम को भूल जाएं, बाबा की सेवाओं को भूल जाएं। ये भी नहीं होना चाहिए। ये पूरा बैलेंस रखना है हमने कि हमने लौकिक और अलौकिक बाबा की सेवाएं भी करनी है, और अपने घर को भी संभालना है, गृहस्थ जीवन को भी संभालना है, अपने बच्चों को, रिश्तेदारों को, सभी को टाइम देना है, और बाबा की भी सेवाएं करनी है। आश्रम में भी हमने काम करने हैं, आश्रम की भी सेवा करनी है, सब सारा कुछ कर कर इसको बैलेंस करना है। अगर हम ये करेंगे
जे बैलेंस हम बनाकर रखेंगे अपनी लाइफ में, तो हमें बाबा की ब्लेसिंग्स ऑटोमेटिकली आती जाएगी। हमें बाबा बैलेंस और ब्लेसिंग, अगर हम अपनी लाइफ में ब्लेसिंग भरनी है, बाबा से लेनी है, तो सबसे पहले हमें बैलेंस रखना आना चाहिए कि बैलेंस हमने कैसे रखना है। बाबा भी कहते हैं कि ये जो बैलेंस की शक्ति है, जहाँ बैलेंस है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में कि हमने बैलेंस कैसे रखना है। अगर हम बैलेंस अच्छे से रखेंगे तो बाबा की ब्लेसिंग भी हमारे पास आती जाएगी। अच्छा, ओम शांति।